गर्मी का मौसम आते ही शहर में पानी की किल्लत सामने आने लगी है, जिसके चलते कई जगह निगम के झोन कार्यालय पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत पल्लर नगर जोन पर विद्या पैलेस और पद्मालय कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में पहुंचे और पीने का पानी नहीं मिलने की शिकायत के साथ उन्होंने जोन का घेराव किया। नर्मदा लाव संघर्ष समिति द्वारा हुए प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान रहवासियों ने आरोप लगाया कि नर्मदा का पानी उसके क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है, तो वहीं निगम के जो टैंकर आते हैं वह भी पानी का मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। जोन क्रमांक 16 का घेराव करते हुए रहवासियों ने कहा कि पार्षद ममता सुनहरे हैं। पार्षद पर रहवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और कोई काम नहीं किया और रहवासियों की आज तक उन्होंने सुध नहीं ली है। वहीं जोन पर निगम अधिकारी की माने तो इन दोनों कॉलोनियों में नर्मदा लाइन नहीं है। अमृत 2 की स्कीम में नर्मदा टंकी का निर्माण किया जाना है। वहीं वर्तमान में जल समस्या दूर करने के लिए एंकर बढ़ाने साथ ही क्षेत्र में जीवित बोरिंग का सहारा लिया जाएगा और योजनाओं पर भी काम होगा। इंदौर से बाहर कर दिया पानी की। विद्या पैलेस और उमंग पार्क से नर्मदा की लाइन कुछ ही दूरी पर है, बस नगर निगम के अधिकारी उसको वहां तक ले जाने में आनाकानी वर्षों से कर रहे हैं और यहाँ पे टैंकर की पूर्ति होती है। मात्र 2 ही कॉलोनियों में 2 टैंकर है, जिससे कि पानी नहीं मिलता है। इसलिए ये प्रदर्शन किया गया है और नगर निगम के जेडो श्री अग्रवाल साहब। हम विद्या पैलेस कॉलोनी में रहते हैं, 20 साल से रह रहे हैं। हमारे बाद उमंग पार्क कॉलोनी चालू हुई है। उसके बाद हम दोनों कॉलोनियों के परेशान हो गए हैं नर्मदा के लिए। अशोक नगर में हमारे से 100 मीटर दूर हमारे यहाँ नर्मदा है, वहाँ पानी बहता रहता है और ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से आपके यहाँ पानी नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ नगर निगम के नर्मदा की लाइन डली हुई है और उसके बाद भी ये प्रशासन बोल रहा है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम बोल रहे हैं आपको कि हमारे पास नर्मदा लाइन है, आप देखिए, चेक करके आओ तो सही। हमारे कॉलोनी में आने के लिए तैयार नहीं होते। आज वही कहा गया है कि हम प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास कब तक प्रयास करेंगे? मेरे को बताओ तो, इसे सालों हो गए। हम लोग आंदोलन करेंगे आप यदि पानी, हम ये नहीं, हमको तो नर्मदा चाहिए, हम नर्मदा चाहिए और नहीं तो हम यहाँ पर नर्मदा उषाखेड़ी जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे, पर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमको पानी नहीं तो वोट नहीं। गए समय भी हम सारे कॉलोनी के लोग काफ़ी सालों से परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन ये प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, निगम भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार विधायक से ही मिल चुके हैं, पार्षद से बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन आगे करने का विचार करेंगे। ये विद्या पैलेस और उमंग पार्क पद्मालय कॉलोनी के हैं और काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग करीबन 10 से 15 हज़ार और ज़्यादा ही हैं, अधिकतर मेरा 20,000 से लगभग है। पानी की किल्लत कैसे दूर होती है? अभी वो टैंकरों से रहते हैं और उसमें भी ये इनकी मनमानी करते हैं, पैसा मांगते हैं, टैंकर वाले पैसा मांगते हैं और टैंकर ले रहे हो अभी आप? हाँ, प्राइवेट टैंकर ले रहे हैं। ये पूर्ति नहीं हो पाती है, लोग जो भेजते हैं उससे भी पूर्ति नहीं हो पाती है और कभी आता है कभी नहीं आता है। हम लोगों को पैसे देकर टैंकर खरीदना पड़ता है। क्षेत्रीय पार्षद द्वारा आपको वो तो आते ही नहीं भाई साहब, वो तो आते ही नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं देखी है हम लोगों ने। कोई कांग्रेसी सुनेर जी हैं, पर सुनेर जी ममता जी सुनेर हैं, जो महिला पार्षद हैं, उनको हमने कभी भी नहीं देखा है। वार्ड 16 और जोन से भी क्या कहा गया है यहाँ के जेडो अधिकारी बोल रहे हैं, बस वो सांत्वना दी है कि हम आगे बात करेंगे, आपकी बात पहुँचाएंगे। और यदि आपकी ये गर्मी में समस्या दूर नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम लोग निगम महापौर का घेराव करेंगे और आगे हम लोग जाएंगे और सांसद जी का और महापौर का घेराव करके अपनी बात रखेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे। आपका नाम? धीरज सिंह सिसोदिया।
सर कुछ लोग आए हैं यहाँ पर जल समस्या को लेकर, क्या मामला है, कहाँ से आए लोग, क्या है? ये है विद्या पैलेस पद्मालय कॉलोनी से हैं। वो पूरा एरिया नर्मदा विहीन है। वहाँ पे पूरा एरिया जो है आपका बोरिंग पे डिपेंडेंट है। अब गर्मी के टाइम पे क्या होता है, बोरिंग सूख जाते हैं, फिर हम उसमें टैंकर से पानी देते हैं, पर वो परमानेंट हल नहीं है उस चीज़ का। तो इसीलिए हमने उसको अमृत 2 में, जो अमृत का सेकंड फेज़ है, उसमें वहाँ उसको ले रखा है हमने, जिसमें हम पूरी एक टंकी बनाएंगे उसमें 30 लाख लीटर लगभग, और पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बिछेगा उससे, तो हमेशा की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। और अभी जो इनकी डिमांड है कि वहाँ पे एक सिटी सप्लाई की लाइन जा रही है कि हमको उस लाइन से जोड़ दिया जाए जो इनकी कॉलोनी में लाइन बिछी है, तो अपन वो भी उस पर प्लानिंग कर रहे हैं, टैंकर भी बढ़ा रहे हैं और उसको भी जो जोड़ने की है वो भी प्रक्रिया अपन कर रहे हैं। सर आरोप ये भी है कि जो टैंकर जाते हैं वो भी अपने निजी संबंधों के आधार पर या पैसे लिए जाते हैं उसके लिए, और मनमानी रकम ली जाती है, क्या कहें? मेरा ये कहना है, एक शिकायत भी आपको मिले मेरे पास लेके आओ, उसको पहले तो अपन थाने में बंद करवाएंगे, और जो जिस एजेंसी का बेच रहा है वो अपन ब्लैकलिस्ट करवाएंगे। मेरे पास पिछले साल भी ऐसी शिकायत आई थी, मैं खुद गया था स्पॉट पे, एक जगह पे गया, पर लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। अब अगर कोई अपन मुझे फ़ोन करके बोल दे कि यहाँ इसने पैसे लिए, लेकिन आप उसमें कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, तो उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसे तो बहुत जगह होता है कि भाई आपको थोड़ा पानी कम दिया, आपने ड्राइवर की शिकायत कर दी, कुछ जगह ड्राइवर भी बदमाश होते हैं, तो अपन ऐसे ड्राइवर को हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। लेकिन सर आपके सामने एक शख्स बैठे हैं, इनका कहना है कि 181 पर भी इन्होंने शिकायत की परेशान होकर, लेकिन उन पर भी दबाव प्रभाव आ रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ से। 181 वाली अभी अपनी बात वो क्लियर हो गई। वो उसमें ये रहता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्हें 181 पे या 311 पर शिकायत करी, करने के बाद पानी भी ले लिया, पर वो शिकायत फिर भी नहीं कटाते। नहीं, पानी भी नहीं मिला ना सर, तो पानी भी नहीं मिला है। एक आध जगह मैं मान लूँगा, नहीं ये जो 311 की बात कर रहे हैं ना, नहीं ये इसकी बात कर रहे हैं ना, सामूहिक रूप से सबने की हुई है, पूरी कॉलोनी के। ये तो नर्मदा बिछाने की लाइन, समस्या का हल हुआ है। शिकायत नर्मदा लाइन की है। एक मिनट भैया बात करें। अभी तो देखो अपन इनके यहाँ टैंकर भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉपर अपन उसी कॉलोनी में चलाएंगे, और 2 इनके यहाँ बोरिंग है, 2 से 3 बोरिंग हैं ऐसे जो विधायक निधि से हुए थे, पर उसमें मोटर नहीं डली, उसमें पानी है, निगम स्तर से अपन उसमें मोटर डलवा देंगे, तो उससे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। और वो जो उनको सिटी सप्लाई लाइन से जोड़ना है वो हम कर ही रहे हैं प्रक्रिया आगे। सर आपका परिचय सर? निर्माता हिंडोलिया, सहायक यंत्री, जोन 16।